नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है आज, जहां पर दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम। आईसिस आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, बाल बाल बच गए हैं रवि किशन। ये भी आपको बताएंगे। राम मंदिर को लेकर गुस्से में है, जैसा कि हमने कल ही आपको अपडेट में बताया था। उस बीच बड़ी अपडेट, दिल्ली दंगों को लेकर कोर्ट ने माना ताहिर हुसैन ने मुस्लिमों को हिंसा के लिए उकसाया और भड़काया था। इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट आपको बता दें कि पीओके में इमरान खान को लोगों ने दौड़ाया, पीओके में उतार के फेंक दिया है पाकिस्तान का झंडा, का अवैध कब्जा हटा दो इमरान सरकार, ये भी आपको बताएंगे। और इस बीच चीन को एक और झटका, 44 वंदे भारत ट्रेन बनाने का ठेका रद्द हुआ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर गिलानी ने निशाने पाकिस्तान लेने से किया इनकार। जी हाँ, पाक को करारा जवाब मिल गया है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश न केवल कोविड-19 को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम, आईसिस आतंकी की बड़ी साजिश हुई नाकाम, बाल बाल बचे रवि किशन। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने देश की राजधानी को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी है। दिल्ली को दहलाने की साजिश के तहत आए आईसिस के आतंकवादियों को दिल्ली पुलिस ने जाबाजों ने दबोच लिया। दिल्ली पुलिस ने पकड़े गए आतंकियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पे भेज दिया गया। इस आतंकी के पास से 2 आईईडी समेत भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं, जिनमें से 2 कुकर बम भी शामिल थे। आपको बता दें कि एनएसजी के दस्ते ने सुबह हल्के धमाके के साथ बमों को डिफ्यूज़ कर दिया। आपको बता दें कि घटना के कुछ मिनट पहले ही इस इलाकों से भोजपुरी स्टार सुपरस्टार बीजेपी सांसद रवि किशन साइकिल से गुजरे थे, और जिसके बाद उन्होंने कहा कि फ़िलहाल 7 से 8 किलोमीटर पर डे साइकिलिंग करते हैं और आज भगवान गणेश की कृपा से हमको भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बाल बाल बच गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। राम मंदिर के शिलान्यास भूमि पूजन के बाद से ही बौखलाए हैं देश के तोड़ने वाले लोग, उनको मुंहतोड़ जवाब देने की बारी। तो हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली दंगों को लेकर कोर्ट ने माना ताहिर हुसैन ने मुस्लिमों को हिंसा के लिए भड़काया था। दरअसल आपको बता दें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद ताहिर हुसैन के खिलाफ दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए दिल्ली की एक अदालत ने माना है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दिया है। कोर्ट ने माना कि ताहिर हुसैन ने अपने समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ उकसाया था, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने कहा है कि संज्ञान लेने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है। अदालत ने सभी आरोपियों को आगे सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 28 अगस्त को पेश करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा है कि दंगे सुनियोजित तरीके से हुए और इसके लिए अच्छी तरीके से साजिश रची गई थी तथा भीड़ के नेता ताहिर हुसैन और अन्य सह आरोपियों द्वारा कथित तौर पर इसे बढ़ावा दिया गया। अदालत ने कहा है कि आरोपी ताहिर हुसैन ने उन्हें अपनी इमारत की छत पर जाने की सुविधा दी और अन्य सहायता प्रदान की ताकि बड़े पैमाने पर दंगे हों। ये बड़ा खुलासा और बड़ी टिप्पणी कोर्ट की हुई है। तो अब आप समझ सकते हैं। चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि पाकिस्तान पीओके को लेकर पीओके में पाकिस्तान का ज़बरदस्त विरोध हुआ है। पीओके में उतार के फेंक दिया गया पाकिस्तान का झंडा। इमरान खान को चेतावनी, अवैध कब्जा हटाओ इमरान। दरअसल कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान को पीओके के नागरिकों ने खुलकर चुनौती दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि ददयाल इलाके में पाकिस्तानी झंडों को हटाए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट ने खुद पाकिस्तान का झंडा उतार कर फेंक दिया। हालांकि इसके बाद आपको बता दें कि पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और धमकियां भी दी जा रही हैं। लेकिन इस बीच पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार तनवीर अहमद कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने पीओके अथॉरिटी से मांग की थी कि इलाके में सभी पाकिस्तानी झंडों और चिन्हों को हटा दिया जाए। न्यूज़ एजेंसी ANI की रिपोर्ट ने जारी वीडियो में दिख रहा था कि तनवीर रिहायशी इलाकों में लगे झंडे को पोल पर चढ़कर उतार देते थे। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी उन्हें घसीट कर वहां से ले जाते थे। लेकिन आपको बता दें, इस तरीके से ये विरोध शुरू हुआ, ये अपने आप में पाकिस्तान की अंदरूनी कलह का पोल खोल दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीन को एक और बड़ा झटका, 44 वंदे भारत ट्रेन बनाने का ठेका हुआ रद्द।
पूर्वी लद्दाख में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे चीन को भारतीय सेना ने दो टूक कहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना पहले की ही स्थिति बहाल करे। अगर चीन ने कोई नापाक हरकत की तो उसे इसका अप्रत्याशित नतीजे भी भुगतने होंगे। शुक्रवार को चीन को एक और बड़ा झटका देते हुए 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का ठेका रद्द कर दिया। इसके लिए निविदा पिछले साल ही जारी कर दिया गया था। बीते महीने ही जब टेंडर खोले गए तो सिर्फ चीन के साथ संयुक्त उद्यम वाली जेबी कंपनी को ही ठेका मिला था। इसमें BRRC पायनियर इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 6 आवेदन वालों में योग्य पाए गए थे। हम चलते हैं अगले अपडेट। आपको बता दें कि गिलानी ने निशाने पाकिस्तान लेने से इनकार किया। पाकिस्तान की साजिश फिर हुई नाकाम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कट्टरपंथी अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान देकर कश्मीरियों को साधने व उनका हमदर्द होने का ढोंग करने की पाकिस्तान की साजिश फिर नाकाम हो गई है। गिलानी ने ये सम्मान लेने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में गिलानी का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि गिलानी पत्र की पुष्टि करने में असमर्थ हैं क्योंकि वो एक हफ्ते से गंभीर रूप से बीमार हैं। उनके बेटे ने भी इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। उनकी करीबियों का भी कहना है कि फिलहाल इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक पत्र से मिली है और ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान को करारा झटका है जिस तरीके से वो कश्मीरियों को लेकर भड़काने की कोशिश कर रहा था। और इसी को देखते हुए बड़ी अपडेट हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में ढहाया गया एक और हिंदू मंदिर, विरोध करने पर अल्पसंख्यकों को धमकाया गया। दरअसल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुलिस ने सोमवार को एक और निर्माण स्थल को सील कर दिया। यहाँ विभाजन से पूर्व एक हिंदू मंदिर को कथित तौर पर बिल्डर द्वारा ढहा दिया गया। दर्जनों हिंदू परिवार ल्यारी में फिदा हुसैन शेख रोड की तंग सड़कों पर उस जगह इकट्ठा हो गए जब उन्होंने सुना कि शाम को हनुमान मंदिर को ढहा दिया गया। इसके बाद ल्यारी के सहायक आयुक्त अब्दुल करीम मेमन पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मंदिर का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने निर्माणाधीन स्थल के 3 दरवाजों को सील कर दिया जहां एक आवासीय भवन बनाया जाना है। स्थल को सील करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है। स्थल को इसलिए सील किया गया ताकि जांच की जा सके। लेकिन आपको बता दें इस तरीके से हनुमान मंदिर को ढहाया गया। पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के खिलाफ की साजिश पोल खुल चुकी है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी की सरकार ने केंद्र के रास्ते पर चली। यूपी सरकार 62 गैर जरूरी कानून खत्म करने की तैयारी। आपको बता दें कि बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि यूपी की विधानसभा सत्र एक बार फिर से शुरू हो गई है और यूपी की विधानसभा सत्र में इस बार 62 कानूनों को खत्म करने की अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने की योगी सरकार तैयारी जुट चुकी है। यूपी निरसन विधेयक 2020 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन को मंजूरी दे दी। इसके जरिए 62 गैर जरूरी कानूनों को समाप्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की तरह राज्य में अप्रचलित और अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य विधि आयोग ने 1290 अधिनियमों को समाप्त करने की संस्तुति भी दे दी है। ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं अगली खबर। आपको बता दें कि सभी दुकानें दफ्तर रह गए बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों पर पंजाब, यूपी, असम समेत 1 दर्जन राज्यों ने लागू किया वीकेंड लॉकडाउन। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना हजारों की संख्या में लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रकाश संक्रमितों के मामले भारत में और अमेरिका, ब्राज़ील के बाद तीसरे नंबर पर से देखते हुए पंजाब, यूपी, असम समेत 1 दर्जन राज्यों ने वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया। इस दौरान सभी दुकानें, दफ्तर बंद रहने का ऐलान कर दिया गया। पंजाब सरकार ने पहले ही डे नाइट कर्फ्यू का आदेश दे दिया है। रात में कर्फ्यू लगेगा और आपको बता दें कि वीकेंड में तो सब कुछ बंद रखने के भी आदेश दे दिए गए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेके आते हैं। सुशांत अपडेट में क्या निकल के आ रहा है। दरअसल इस बार क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची सीबीआई। साथ में दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज भी थे मौजूद। दरअसल आपको बता दें कि एक बार फिर बड़ी अपडेट की सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई उनके घर पहुंच गई जहां सुशांत की मौत हुई थी। सीबीआई की टीम के साथ फॉरेंसिक टीम भी साथ आई है और एक्टर के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज को साथ लाया गया है। नीरज और सिद्धार्थ पिठानी को साथ लाने की वजह है क्राइम सीन का रिक्रिएट करना। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपने एक एमी बॉडी भी लेकर आए हैं जिसके जरिए
एक डमी बॉडी भी लेकर आए हैं, जिसके ज़रिए वो उस दिन और उस समय क्या हुआ ये चेक कर सकें। आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आई कि एम्स से भी सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी जांच हो रही है। तो ये सब कुछ एक बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। आपको बता दें कि चाबी वालों को भी घटना के बारे में घटनास्थल पर फिर से बुलाया गया है और वो भी अपडेट सीबीआई सब कुछ ले रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारी हंगामे के बीच पारित हुआ कमजोर सवर्णों को नौकरी में आरक्षण का बिल। जी हां, यूपी विधानसभा से बड़ी अपडेट। दरअसल भारी हंगामे के बीच शुक्रवार को यूपी लोक सेवा यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2020 पारित विधानसभा में पारित कर दिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लेकिन इससे बहुमत से अपमान बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कमजोर होने का प्रतीक है। आपको बता दें कि बिल गरीब सवर्णों की नौकरियों में 10% आरक्षण देने के लिए है। इस विधेयक के पास होने पर समाजवादी पार्टी ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। सपा के सदस्य इस विधेयक को प्रवर समिति की सौंपे जाने की मांग भी कर रहे हैं और 10% यानी सामान्य वर्गों के लोगों को 10% दिए जाने का विरोध भी कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, ब्राह्मणों को लेकर परशुराम की मूर्तियां बनाने वाली सपा गरीब ब्राह्मणों की रिजर्वेशन का विरोध कर रही है। अब आप समझ सकते हैं कि कौन दिखावा कर रहा है आपके लिए और कौन आपका असली में हितैषी है। कमेंट के माध्यम से आप जरूर लिखिएगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। हवाई मार्ग से अयोध्या पहुंचने को सुगम बना रही योगी सरकार। 600 एकड़ में बनेगा एयरपोर्ट। आपको बता दें कि 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राम मंदिर की नींव रख दी। लेकिन अब आपको बता दें कि राम मंदिर की पहुंच यानी अयोध्या की पहुंच दिल्ली, लखनऊ और दुनिया भर में कितनी जल्दी हो सके, इसको लेकर अब आपको बता दें कि एयरपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर भव्य और दिव्य एयरपोर्ट बनाने की भी तैयारी है, जो कि 600 एकड़ में बनाई जाएगी। आपको बता दें कि लगभग 550 करोड़ की लागत से ये भव्य एयरपोर्ट बनने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 में ताकि आएँ तो सीधा लखनऊ की बजाय उनका जो फ्लाइट है वो सीधा अयोध्या में लैंड करे। इस तरीके के भव्य एयरपोर्ट निर्माण को लेकर योगी सरकार ने बजट पास कर दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। हरियाणा के नागरिकों को मिलेगी 75% प्राइवेट नौकरियां, बिल लाएगी हरियाणा सरकार। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के बाद अब नौकरियों के राज्यों की ओर से अपने नागरिकों के लिए किए जा रहे आरक्षण का दौर चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों के लिए 100% आरक्षण का ऐलान कर दिया। अब कई राज्य भी इसी राह पर चल पड़े हैं। हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर सरकार भी अब एक ऐसे ही कदम की तैयारी उठाने जा रही है। को बता दें कि स्थानीय नागरिकों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान करने की तैयारी में है सरकार। इसके लिए विधानसभा में बिल भी लाएगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। गौरतलब है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये ऐलान किया था कि राज्य सरकार 100% आरक्षण देगी मध्य प्रदेश में। तो ये अब बीजेपी शासित राज्य में होने लगा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि इस दिन से मिलने लगेगी देसी कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का खुलासा। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत इसी साल के आखिरी तक कोरोना वायरस की वैक्सीन हासिल कर लेगा। देश में बनी और ट्रायल से गुजर रही दोनों वैक्सीन 2020 के अंत तक उपलब्ध हो सकती हैं। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत बायोटेक की बनाई वैक्सीन साल के आखिरी तक उपलब्ध हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम 2021 के पहले तिमाही में वैक्सीन इस्तेमाल करने की भी तैयारी देंगे और उसके साथ ही बड़े पैमाने पर देश की एक बड़ी आबादी को कोरोना वैक्सीन हम पहुंचा भी देंगे। तो ये स्वयं देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बड़ा खुलासा किया। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर भी इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।